नमस्कार। कभी सोचा है हमारे कपड़े इतने रंग बिरंगे कैसे हो जाते हैं? आज चलिए रंगों के इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि हर धागे के पीछे की कहानी क्या है। अरे वो चेक वाली शर्ट तो सबने देखी होगी है ना। या फिर वो धारीदार कपड़ा। कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ये अलग अलग रंग की पट्टियां बनती कैसे हैं? मतलब एक ही कपड़े पर इतने सारे रंग, कोई जादू तो है नहीं? तो चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, सारा का सारा खेल जो है ना वो असल में टाइमिंग का है। रंग कौन सा है ये तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि रंग को कपड़े की जिंदगी में डाला कब गया। बस यही एक बात है जो रंगने के हर तरीके को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती है। कपड़ा बनने के मोटे तौर पर ये 4 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले होता है रेशा यानी फाइबर। रेशे से बनता है धागा यानी यान। फिर धागे को बुनकर बनता है कपड़ा और आखिर में उस कपड़े से तैयार होती हैं पहनने की चीजें। और कमाल की बात यह है कि रंगाई यानी डाइंग इस सफर के किसी भी मोड़ पर की जा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें रंगाई धागा बनने से भी बहुत पहले, यानी बिल्कुल कच्चे माल के स्टेज पर ही कर दी जाती है। इसमें पहला और सबसे अनोखा तरीका है डोप डाइंग। ये सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर या नायलॉन के लिए होता है। इसमें होता यह है कि जब फाइबर का केमिकल घोल तैयार हो रहा होता है ना, रंग उसी में मिला देते हैं। मतलब रेशा पैदा होने से भी पहले। इसको समझने का एक बहुत ही आसान घरेलू तरीका है। सोचिए जैसे घर पर आटा गूंथ रहे हैं और उसी में हल्दी मिला दी। अब जो रोटी बनेगी वो तो अंदर बाहर हर तरफ से पीली ही होगी, है ना? बस डोप डाइंग भी बिल्कुल यही चीज है। रंग ऊपर से नहीं लगाया जाता, वो तो रेशे की आत्मा में ही बस जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, रंग इतना पक्का होता है कि बस पूछिए मत। वो धुलाई से या धूप से जल्दी उड़ता ही नहीं। भाई जो चीज अंदर से ही रंगीन हो, उसका रंग कैसे फीका पड़ेगा? अच्छा, अब आते हैं स्टॉक डाइंग पे। इसमें कच्चे रेशों को रंगा जाता है। मतलब कच्ची रुई या ऊन जो अभी बस ढीले ढाले रेशों का ढेर है, उसी को रंग दिया जाता है धागा बनाने से पहले। बस इतना सोचिए कि कच्ची सफेद रुई ली और उसे लाल रंग में डुबो दिया। अब जब उस लाल रुई से धागा बनेगा तो धागा तो अपने आप ही लाल बनेगा, है कि नहीं? यही है स्टॉक डाइंग। इसका फायदा यह है कि रंग हर एक रेशे में अंदर तक चला जाता है और जब अलग अलग रंग के रंगे हुए रेशों को मिलाकर एक धागा बनाते हैं ना, तो एक बहुत सुंदर मिक्स से कलर का इफेक्ट बनता है। टॉप डाइंग स्टॉक डाइंग का ही अगला कदम है, थोड़ा और रिफाइंड। इसमें रेशे को पहले कंघी करके सीधा और साफ किया जाता है। इस साफ सुथरे रेशे के गुच्छे को टॉप कहते हैं और फिर इस टॉप को रंगा जाता है। तो ये कच्ची रुई को रंगने जैसा नहीं है, बल्कि थोड़ा तैयार किए हुए साफ रेशे को रंगना है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल अक्सर बढ़िया क्वालिटी के सूटिंग्स और ऊनी कपड़ों में होता है, जहां एक शानदार फिनिश चाहिए होती है। तो अभी तक हमने रेशा रंगना देख लिया। अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां धागे को ही रंग दिया जाता है। देखते हैं उससे क्या कमाल होता है। यान डाइंग का मतलब बहुत सीधा है। यान यानी धागे की रंगाई। यहां रेशा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा तैयार धागा ही रंग दिया जाता है और फिर उस रंगीन धागे से कपड़ा बुना जाता है। और लीजिए, आ गया उस सवाल का जवाब जो हमने सबसे पहले पूछा था। चेक वाली शर्ट और धारीदार कपड़े इसी यार्न डाइंग का कमाल है। पहले लाल, नीले, सफेद धागे रंगे जाते हैं और फिर उनको एक साथ बुनकर वो खूबसूरत चेक का पैटर्न तैयार किया जाता है। अब हम रंगाई के उस तरीके की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कपड़ा पूरा तैयार होने के बाद उसे रंगना। इसे कहते हैं पीस डाइंग। पीस मतलब कपड़े का एक टुकड़ा या थान। इसमें पहले पूरा का पूरा सफेद कपड़ा बना लिया जाता है और फिर उस पूरे थान को एक साथ रंग में डुबो दिया जाता है। ज्यादातर जो एक ही रंग के कपड़े बाजार में मिलते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब एक ही कपड़े में दो अलग अलग तरह के फाइबर मिले हों, जैसे कॉटन के साथ पॉलिएस्टर? उनको कैसे रंगा जाता है? उसके लिए भी कुछ बहुत ही खास और जादुई तकनीकें हैं। यहाँ दो बड़े मजेदार तरीके हैं। पहला है यूनियन डाइंग। इसका मकसद है कि कपड़े में मौजूद दोनों अलग अलग फाइबर एक ही रंग के दिखें ताकि पूरा कपड़ा एक जैसा लगे। दूसरा है क्रॉस डाइंग और ये ज्यादा दिलचस्प है। इसमें जानबूझकर ऐसा रंग इस्तेमाल होता है जिसे एक फाइबर तो पकड़ ले पर दूसरा नहीं। नतीजा,
एक ही बार रंगने पर एक ही कपड़े में 2 रंगों का खूबसूरत इफेक्ट आ जाता है। वाह, तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इन सभी तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं एक आसान सी गाइड में, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम साफ हो जाए। ये टेबल सब कुछ एकदम आसान बना देती है। देखिए, डोप डाइंग मतलब घोल में रंग, स्टॉक डाइंग मतलब कच्ची रुई को रंगा, टॉप डाइंग में साफ रेशे को, यार्न डाइंग में धागे को रंगा और पीस डाइंग में पूरे कपड़े को। और वो मिक्स कपड़े वाले, यूनियन मतलब सब एक जैसा और क्रॉस मतलब एक कपड़े में 2 रंग। कितना आसान है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ क्या है? एक ऐसा नियम जो इन सब पर लागू होता है और पूरी कहानी को एक लाइन में समझा देता है। ये है वो सबसे बड़ी बात, रंगाई जितनी पहले के स्टेज पर होगी, जैसे रेशे के लेवल पर, रंग उतना ही ज्यादा पक्का और गहरा होगा। और रंगाई जितनी बाद के स्टेज पर होगी, जैसे कपड़ा बनने के बाद, वो प्रोसेस उतना ही आसान और सस्ता होगा। पूरा खेल इसी मजबूती और आसानी के बीच संतुलन का है। तो अगली बार जब कोई कपड़ा हाथ में लिया जाएगा तो शायद उसमें सिर्फ रंग नहीं, बल्कि उस रंग के पीछे का ये पूरा सफर भी नजर आएगा। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना?